Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Math Medalist. I am your teacher Mohammad Nadeem, MPhil Mathematics Gold Medalist. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट पढ़ ली थी. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3. दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ. हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं. हम साइंस में यूज़ कर रहे हैं, फिजिक्स में यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कर रहे हैं. इसके अलावा हेल्थ में यूज़ हो रहा है, मेडिसिन में यूज़ हो रहा है और स्टैटिस्टिक में यूज़ हो रहा है. मीन इसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेज है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रियल नंबर्स को यूज़ किया जा रहा है. इसमें सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्शन भी है टॉपिक. टेम्परेचर कन्वर्शन. टेम्परेचर कन्वर्शन से क्या मुराद है कि एक टेम्परेचर दूसरे टेम्परेचर में कैसे कन्वर्ट होता है. हमारे पास तीन किस्म के टेम्परेचर्स में गिवन है. कौन कौन से? केल्विन स्केल है, सेल्सियस स्केल है और फ़ारेनहाइट स्केल है. ठीक हो गया. सबसे पहले केल्विन स्केल इक्वल किसके होता है? सेल्सियस स्केल प्लस 273. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है. दूसरा क्या है हमारे पास? सेल्सियस स्केल इक्वल टू 5/9 F माइनस 32 डिग्री. ये फ़ारेनहाइट स्केल में है, जिसको फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, ये सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का, और लास्ट में है फ़ारेनहाइट स्केल. इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? 9 सेल्सियस स्केल डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32. ये क्या है हमारे पास? इसका मुकम्मल फॉर्मूलाज है तीन, जिसके अंदर क्या है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तब्दील करने का भी फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है. प्रॉफिट एंड लॉस से क्या मुराद है? हमें पता है किसी चीज का भी प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाता है. सेल प्राइस एसपी, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को अगर माइनस करें, जो बाकी बचेगा अगर वो पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या आएगा? प्रॉफिट. और लॉस कैसे हासिल होता है? लॉस हासिल होगा हमारे पास अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेल प्राइस कम है, तो फिर कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस का माइनस करेंगे तो हम कहेंगे इतना हमारे पास लॉस हुआ है. तो इसी तरह इसका प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड किया जाता है. प्रॉफिट परसेंटेज, ये परसेंटेज की अलामत है, साइन है इसका. इक्वल किसका होगा? लिखेंगे प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%. इसी तरह लॉस परसेंटेज भी फाइंड किया जा सकता है. इक्वल क्या होगा फिर? लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%. क्लियर हुआ? ये था हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3. एक्सरसाइज 1.3. फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? लिखा है हमारे पास, the sum of three consecutive integers in 42. Find three integers. Suppose कर लेते हैं. Suppose x, x plus 1, x plus 2. क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया थ्री कंसेक्टिव इंटीजर. कंसेक्टिव किसे कहते हैं? जो एक दूसरे के साथ, जैसे 3 नंबर है तो उसका कंसेक्टिव कौन सा होगा? 4 होगा. उससे अगला क्या होगा? 5 होगा. तो यूं क्या है? 3, 4, 5 इस तरह नंबर. तो फिर हमने अगर x में, क्योंकि हमने अभी हमें फाइंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? लेट सपोज कर लेंगे x, नेक्स्ट क्या होगा? फिर x plus 1 होगा. उससे नेक्स्ट क्या होगा? x plus 2 होगा. आर 3 consecutive integers बाय कंडीशन. कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन दी गई है कि सम ऑफ दीज थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42. तो हम लिखेंगे फिर x प्लस x प्लस 1
प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 42 है। सोल्व कर लें, सबको ऐड करें, x प्लस एक्स 3x प्लस 1 प्लस 2 3 इक्वल टू 42 माइनस 3। 42 में से 3 निकाल दें, क्या क्या आ जाएगा 39। 3 इधर आके डिवाइड होगा, x इक्वल टू 39 बाय 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। हेंस कंसेक्टिव इंटीजर कौन से थे, x प्लस 1 x प्लस 2, तो x इक्वल टू क्या है 13, x प्लस 1 क्या होगा 13 प्लस 1 इक्वल टू 14 एंड x प्लस 2 क्या होगा 13 प्लस 2 इक्वल टू 15। लिखेंगे आर रिक्वायर्ड इंटीजर्स। ठीक हो गया भाई, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्या है हमारे पास, डायग्राम बनी हुई है हमारे पास एक, ये ट्रायंगल भी है, हमारे पास एक ट्रायंगल बनी हुई है, क्या लिखा हुआ है ए बी एंड सी। दिस इज द 90 डिग्री एंगल एंड दिस वैल्यू इज स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। एंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which the length of AC is square root 3 plus square root 5 सेंटीमीटर। ये AC हमारे पास गिवन है एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is 1 plus 15 square root सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया भी गिवन है हमारे पास, एरिया 1 plus square root 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, ए बी की लेंथ हमने फाइंड करनी है ये, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, इस फॉर्म में हमने इसका आंसर निकालना है। तो देखिए फिर ट्रायंगल है, ये क्या है, अगर हमारे पास ये परपेंडिकुलर गिवन है, ये एंगल 90 डिग्री गिवन है हमारे पास, तो बेस दी गई है, ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है, इसको एल्टीट्यूड भी कहा जाता है। ठीक हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर। ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक हो गया, परपेंडिकुलर यहां पे क्या है ए बी, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यूज पुट करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ये हमारे पास गिवन है, लिखेंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू 1/2 बेस की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए बी, लिखेंगे ए बी, इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो क्या आ जाएगा, इधर 2 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 और ये रकम इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाए क्या हो जाएगी डिवाइड, लिखेंगे ओवर में स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू ए बी, ये आ जाएगा। नाउ वी फाइंड वैल्यूज ऑफ दिस। तो क्या करेंगे, नीचे आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर है, तो फिर कैसे इसको सोल्व करते हैं, रैशनलाइजेशन के मेथड से। तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर में भी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो देखें क्या आएगा, अपर अपर से मल्टीप्लाई होगा, लोअर लोअर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या करेंगे, पहले 2 को दोनों से दें, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस
2 स्क्वायर रूट 15 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 15 3 दा 45। 2 स्क्वायर रूट 15 को 5 से देंगे तो -2 स्क्वायर रूट 15 5 दा 75। ओवर में दोनों सेम है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। एक में प्लस एक में माइनस है तो क्या सेपरेट स्क्वायर हो जाएंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 45 है। 45 क्या होता है 9 5 का 45, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आएगा 5 माइनस 2 75 है। 75 क्या होगा 25 3 का 75, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, बाहर 5 आ जाएगा, अंदर स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा। होल ओवर में 3 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 10 स्क्वायर रूट 3 ओवर में माइनस 2। सोल्व कर लें, ये स्क्वायर रूट 3 है और ये स्क्वायर रूट 3 है, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 10 स्क्वायर रूट 3, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 8 स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया ना, ये माइनस 10 था, ये प्लस 2 है, निकाल देंगे बाकी माइनस 8 रह जाएगा। इस तरह माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5, प्लस 6 में से माइनस 2 निकालेंगे बगैर प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 ओवर में माइनस 2। इसको भी माइनस 2 पे डिवाइड कर दें, इसको भी माइनस 2 पे डिवाइड करते हैं, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा इसका, तो 2 4 दा 8, यह आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3, इसका माइनस प्लस माइनस 2 2 दा 4 स्क्वायर रूट 5। देखें जो हमारे पास आंसर है वो इसी फॉर्म में है, a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5 या 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, उसी फॉर्म में है, इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, लिखा है अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, ऐसी रेक्टेंगल, उसकी लेंथ दी हुई है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर, जबकि उसकी विड्थ जो है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर, ये इसकी विड्थ दी हुई है। ये तो इसकी डायमेंशन आ गई दोनों, ठीक है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हमने फाइंड करना है किस फॉर्म में, a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया, इस फॉर्म में हमने क्या करना है, मीटर स्क्वायर एरिया हमने फाइंड करना है। तो देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, उसकी लेंथ और विड्थ दोनों दी गई है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो लिखें, फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। क्या है हमारे पास, लेंथ क्या है हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाइड विड्थ क्या है हमारे पास 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये है। तो सोल्व करें, पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 18 5 माइनस 4 है, तो उसको 2 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं ओवर में स्क्वायर रूट 2। क्यों किया हमने पीछे फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, देखें याद रखें 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 इक्वल किसके होगा, स्क्वायर रूट 2 के होगा। ठीक है, फार्मूला हमारे पास कैसा फार्मूला होता है, c ओवर c स्क्वायर रूट, ये होता है असल में इक्वल टू स्क्वायर रूट c। ऊपर दोनों नीचे सेम है, लेकिन ऊपर स्क्वायर रूट में नहीं है, नीचे स्क्वायर रूट में है, तो डिवाइड होते हुए वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऊपर चला जाता है।
तो यही चीज हम इधर लगाएंगे, फार्मूला 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, ये आएगा 5 माइनस 2, 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। नाउ मल्टीप्लाई, 2 को 5 से 10, माइनस 2 को 2 स्क्वायर रूट 2 से देंगे तो 4 स्क्वायर रूट 2, प्लस स्क्वायर रूट 18 को 5 से देंगे प्लस 5 स्क्वायर रूट 18, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 स्क्वायर रूट 18 टू द 36। सोल्व करते हैं, 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5, 18 क्या होता है, 9 टू द 18, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, वो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 2, माइनस 2, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, तो ये 6 का स्क्वायर रूट है। ठीक हो गया। इक्वल क्या आ जाएगा 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 6 द 12, 10 माइनस 12 हमारे पास बच जाएगा माइनस 2, प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये बच जाएगा प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 इज इन द रिक्वायर्ड फॉर्म। ठीक हो गया ना, इज इन द रिक्वायर्ड फॉर्म। इसके साथ इसका, क्योंकि एरिया फाइंड किया है तो इसका यूनिट भी लिखेंगे हम मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स वो सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। ठीक है, लेट A and B be the two numbers। सपोज कर लेते हैं A और B क्या है, दो नंबर्स हैं। बाय कंडीशन, कंडीशन क्या दी गई है, उसे क्या है कि सम ऑफ टू नंबर्स मीन A प्लस B इक्वल टू 68 है नंबर 1, एंड डिफरेंस A माइनस B इज 22 है। ठीक हो गया। सोल्व कर लेते हैं, A प्लस B है, ये A माइनस B है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें तो प्लस B माइनस B कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे हम एडिंग 1 and 2, वी हैव, क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस B माइनस B कैंसिल, A प्लस A 2A इक्वल टू 68 प्लस 22 90 हमारे पास हो जाएगा। तो 2 पे डिवाइड करें, A इक्वल क्या हो जाएगा 45, ये तो एक नंबर निकला है। यूजिंग इन 1, इसको 1 में पुट कर दें, क्या आएगा फिर A प्लस B इक्वल टू 68 है, तो A की वैल्यू क्या हमारे पास 45 प्लस B इक्वल टू 68, B इक्वल टू हो जाएगा 68 माइनस 45, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3642 23। ठीक हो गया। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कौन कौन से होंगे, एक तो है हमारे पास 45 एंड 23। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees centigrade। कितना हाई है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन सेल्सियस स्केल की वैल्यू दी गई है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। बाय यूजिंग द फॉर्मूला F इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड माइनस 32 प्लस 32, फाइंडिंग टेम्परेचर एज फारेनहाइट स्केल, मीन फारेनहाइट स्केल में हम टेम्परेचर फाइंड करना है। क्लियर, C की वैल्यू दी है, यहां पुट कर देंगे हम। F इक्वल टू क्या होगा 9/5, C की वैल्यू 48 प्लस 32, 9 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, एलसीएम ले लें,
432 प्लस 160 ओवर में क्या आएगा 5, ऐड करें दोनों को, हमारे पास आंसर क्या आएगा 295 डिवाइडेड बाय 5। इसको 5 पे डिवाइड करें, क्या आएगा 118.4 डिग्री। ये क्या आएगा हमारे पास फ़ारेनहाइट डिग्री में आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 years ago the father's age was 2 times the age of son. What was son's age 6 years ago? सिर्फ बेटे की एज आपने फाइंड करनी है। क्लियर बता रहा है, सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। लेट कर लेते हैं x एंड y बी द एजेस ऑफ सन एंड फादर रेस्पेक्टिवली। ठीक हो गया। कौन सी एजेस हैं करंटली, ठीक है, मौजूदा। यहां पे लिख लेते हैं हम करंटली, करंट एजेस ऑफ सन एंड फादर रेस्पेक्टिवली बाय कंडीशन। कंडीशन क्या दी है, कंडीशन में ये कहा है सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स, मीन x प्लस y इज इक्वल टू 72 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड में उसने कहा है कि 6 years ago फादर एज इज द 2 times ऑफ द सन एज। तो हम यहां पे लिखेंगे 6 years ago। 6 years ago उस वक्त दोनों की एजेस क्या होंगी, फिर करंट में x है तो फिर 6 years ago क्या होगी x माइनस 6, ठीक है। एंड y सन एज क्या होगी फिर 6 y माइनस 6, ठीक हो गया ना। अभी की x है तो फादर एज 6 साल पहले क्या होगी x माइनस 6 हो जाएगी, और बेटे की एज क्या होगी y माइनस 6 हो जाएगी। तो उसने क्या कहा 6 years ago फादर्स एज इज द 2 times ऑफ सन एज, मीन x माइनस 6 इक्वल होगी 2 times ऑफ सन एज। सोल्व करें इसको पहले, x माइनस 6 लिखेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई 2y माइनस 12, 2y माइनस 12, तो 2y इधर आ जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6 इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 6, x माइनस 2y इक्वल हो जाएगा माइनस 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। इन दोनों को हमने सॉल्व करते हैं, तो क्या दोनों को क्या कर लेते हैं हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। लिखेंगे सबट्रैक्टिंग, किसको सबट्रैक्ट करना है हमने 2 को करते हैं 1 में से, 2 फ्रॉम 1 वी हैव, क्या आएगा हमारे पास देखें x माइनस x कट जाएगा, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 2y 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 72 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 72 प्लस 6 78, 3 पे डिवाइड करें क्या आएगा y की वैल्यू आ जाएगी 26, ठीक हो गया। ये मौजूदा एज है बच्चे की सन की, तो हमने क्या करना है 6 years ago वाली सन की एज निकालनी है, तो वो क्या थी y माइनस 6 इक्वल किसके हो जाएगा 26 माइनस 6 इक्वल टू 20 ईयर्स। ये है 6 years ago सन की एज। क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज Myra bought a toy for 1500 rupees and sold 1520 rupees। क्या है bought a toy mean cost price 1500 rupees and sale price is 1520 rupees।
व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ, वो होगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस क्या है 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 1500 इक्वल कितना रह जाएगा 20 रुपीज। ये हमारे पास क्या आ गया, उसका प्रॉफिट आ गया। नाउ प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं हम। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होगा प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट कितना निकला 20 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 1500 मल्टीप्लाई 100%। डबल जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 20 को 15 पे डिवाइड कर दें, क्या आएगा वो हमारे पास 15 वन द 15.5 बच जाएगा। तो फिर क्या बाकी रह जाएगा 0.0, 15 थ्री द 45, 15 थ्री द 45, नियरली अबाउट 1.33% इसकी आएगी प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर हुआ, ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्या लिखा है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000। एनुअल इनकम, हम पहले डाटा बना लेते हैं। एनुअल इनकम 9,60,000 रुपीज, ये उसकी एनुअल इनकम है। एंड while the exempted amount is 1,30,000, exempted amount is 1,30,000 rupees, and how much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? रेट भी गिवन है 0.75%, तो हमने उसका टैक्स फाइंड करना है। देखें एनुअल इनकम दी गई है जिसमें टैक्स फाइंड करना है, जबकि उसने कह दिया एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कौन सी होती है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लागू होता। तो हम पहले इसको इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे पेएबल टैक्स अमाउंट। पेएबल टैक्स अमाउंट कौन सी होगी, एनुअल इनकम में से आई में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस कर दें, ए को माइनस कर दें। एनुअल इनकम कौन सी थी 9,60,000 माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट में है 1,30,000, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8,30,000 रुपीज। अब इसके ऊपर हमने टैक्स फाइंड करना है। टैक्स कितना है, रेट क्या है हमारे पास 0.75%, तो क्या लिखेंगे टैक्स इक्वल टू 0.75% ऑफ 8,30,000 रुपीज। सॉल्व करें, 0.75 मल्टीप्लाइड 8,30,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करें, 2 जीरो जो है इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह गया हमारे पास 0.75। इसकी परसेंटेज पॉइंट खत्म करें तो क्या आएगा 75/100 मल्टीप्लाइड 8300। ठीक है, इसकी भी 2 जीरो, इसकी भी 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 83 को 75 से मल्टीप्लाई करें 6225 रुपीज आ जाएगा। ये है उसका टैक्स। क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000। कंपाउंड मार्कअप, कंपाउंड मार्कअप
फाइंड करना हमने, एंड अमाउंट क्या है 3,75,000 रुपीज। इस पे हमने क्या है कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, जबकि उसका फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। रेट हमारे पास गिवन है 14%, तो कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखेंगे कंपाउंड मार्कअप इक्वल है 14% ऑफ 3,75,000 रुपीज। ठीक हो गया, तो लिखेंगे 14 मल्टीप्लाइड 3,75,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 100। 2020 से कैंसिल हो जाएंगी। 14 को 3750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 52500 रुपीज। ये क्या है हमारे पास कंपाउंड मार्कअप। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 जो कि कंप्लीट हुई। उम्मीद है आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको बर वक्त मिलता रहे। आज का पैगाम, तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो तुम्हारे सामने रब का जिक्र करें और रब के सामने तुम्हारा जिक्र करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।